नमस्कार। आज मैं आपको शीतला माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदुओं में सीता अष्टमी का विशेष महत्व है। शीतला माता को समर्पित यह दिन होली के 8वें दिन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 4 अप्रैल दिन रविवार को है। इस पर्व में माता शीतला का व्रत और पूजन का विधान बताया गया है। यह पर्व कुछ जगह पर सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। शीतला माता की पूजा में मां को भोग बासी ठंडा खाना से लगाया जाता है, जिसे बासौड़ा के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में शीतला अष्टमी के पर्व को बासौड़ा के ही नाम से जानते हैं। इस दिन बासी भोजन ही प्रसाद के रूप में खाया जाता है। शीतला माता की कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद पुत्र हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया, लेकिन दोनों बहुओं ने सोचा कि यदि हम ठंडा खाना खाएंगे तो कहीं हमारे बच्चे बीमार न हो जाएं। वो अभी बहुत छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। इसके बाद सास बहू शीतला माता की पूजा करने चली गई। सास बहू ने शीतला माता की पूजा की तथा शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो सीता माता के भजन करने के लिए वहीं बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। फिर दोनों बहुओं ने दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, उनका चूरमा बनाया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। तब सास ने कहा कि बहू, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर दूध पिला दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं और उन्होंने सारी बात अपनी सास को बता दी। जब सास ने यह बात जानी तो वह बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए इस घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी, शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाले। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। दोनों देवरानी और जेठानी ने माताओं का वंदन किया। वह दोनों गिड़गिड़ाते हुए बोली कि माँ, हम तो भोली भाले हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए। पुनः ऐसा दुष्ट कर्म हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर
आनंद से पुनः अपने गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे, तो दोनों बहुओं का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला मां के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। फिर बहुओं ने अपने गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया और उन्होंने विधि पूर्वक शीतला माता का पूजन किया। तो हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने इन बहुओं पर की, वैसी कृपा आप सदैव अपने भक्तों पर बनाए रखना। सदैव अपने भक्तों को शांति, शीतलता तथा आरोग्य देना। बोलो श्री शीतला माता की जय। शीतलाष्टमी की पूजा विधि। शीतलाष्टमी के एक दिन पहले यानी सप्तमी को शाम को किचन की साफ सफाई करके प्रसाद के लिए भोजन बनाकर रख देते हैं। अगले दिन यानी बासौड़ा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं और शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और फिर बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से दही, रबड़ी, चावल, हलवा, पूड़ी आदि का भोग लगाया जाता है। इसके बाद घर आकर जहां होलिका दहन हुआ था वहां पूजा की जाती है और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलता और ताजा खाना अगली सुबह से ही किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी भोजन खाना बंद कर दिया जाता है। यह पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है ताकि गर्मी के दिनों में होने वाली बीमारियों से घर की रक्षा की जा सके। शीतला अष्टमी का महत्व। शीतला अष्टमी के बाद से ही ग्रीष्म काल की शुरुआत हो जाती है। शीतला माता ग्रीष्म काल में शीतलता प्रदान करती हैं, इसलिए उनको शीतल देने वाली कहा गया है। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से दाह ज्वर, पीत ज्वर, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार आदि रोग भी दूर होते हैं। यह व्रत रोगों से मुक्ति दिलाता है और आरोग्य प्रदान करता है। दरअसल प्राचीन काल में बच्चों के शरीर पर माता निकल आती थी, यानी छोटे छोटे दाने पूरे शरीर पर निकल आते थे। बुजुर्ग इसे माता शीतला का प्रकोप मानते थे, इसलिए इस दिन माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करने के बाद बासी भोजन किया जाता है। माता शीतला संतानहीन महिलाओं को संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।